सो 8.3 न्यूमेरिकल के बाद 8.4 न्यूमेरिकल देखते हैं। 8.4 ये रहा। क्या बोल रहे हैं? अ स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर लीड का स्लैब है, ओके, जस्ट लाइक अ क्यूब। ओके, तो 50 सेंटीमीटर है और थिकनेस 10। देखो स्लैब है लेकिन वो क्यूब नहीं है, जैसे मैंने बोला जस्ट लाइक अ क्यूब, मतलब साइड व्यू में से क्यूब स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, लेकिन अगर वो उसकी जो थिकनेस है वो भी अगर सेम होती तो वो क्यूब हो जाता। तो ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। क्यों? देखो स्लैब ऑफ साइड 50 एंड थिकनेस 10, मतलब इट्स लाइक से कोई बॉक्स हो लाइक दैट। ओके, कोई बॉक्स दिखाई भी नहीं दे रहा है, से रिमोट। ओके, तो मान लो कि ये सरफेस स्क्वायर है, ये सरफेस स्क्वायर है। ओके, तो ऐसी स्क्वायर सरफेस, ये स्क्वायर सरफेस और थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। अगर ये 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 होती तो वो क्यूब हो जाता, लेकिन ये 50 है, ये 50 है, लेकिन ये थिकनेस 50 नहीं है। ओके, सो क्यूबॉइडल शेप है। हाँ ठीक है, वो हमें फिगर में गिवन भी है। टू अ शियरिंग फोर्स, मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्ट टू अ शियरिंग फोर्स। अभी हमें पता चल गया शियरिंग फोर्स मतलब क्या, परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, अलोंग द लाइन लगेगा। ओके, टेंजेंशियल, यस। तो वैसे लग रहा है ऑन इट्स नैरो फेस, नैरो फेस पे लग रहा है। ओके, मतलब कितने सारे फेस बन जाएंगे, ये ऐसे स्क्वायर है, 10 है, तो नैरो फेस के ऊपर लग रहा है। और बताया भी गया है कितना लग रहा है, ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन। तो भाई तुम्हें तो फोर्स गिवन है, फोर्स गिवन है कितना, 9 × 10⁴ न्यूटन। फिर और क्या गिवन है, 50 सेंटीमीटर, साइड का डायमेंशन गिवन है, साइड है 50 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 50 × 10⁻² मीटर। और थिकनेस टी भी गिवन है, सपोज 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 10 × 10⁻² मीटर। अच्छा, द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, मतलब ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होगा कि ऊपर फोर्स लगाए तो पूरी बॉडी मूव करने लगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोअर एज क्या है, फिक्स्ड है। ओके, जैसे कि तुम खड़े हो, बस में जगह नहीं मिली तो ऐसे डंडा पकड़ के खड़े हो और अचानक से ब्रेक लगाई। ओके, तो तुम्हारा नीचे तो फिक्स्ड है फ्रिक्शन की वजह से, जस्ट लाइक दिस रिवेटेड। ओके, तो क्या होगा, हम ऐसे आगे चले गए, तो हम ऐसे आगे चले गए, मतलब फोर्स लग रहा है यहाँ पर, नीचे फोर्स नहीं लग रहा है क्या, नीचे ब्रेक नहीं लगी, नीचे ब्रेक लगी लेकिन वो सॉलिड सरफेस के साथ जुड़ी हुई है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो जुड़ी हुई रही, लेकिन हमारी ऊपर वाली बॉडी आगे चली गई। डन। ओके, सो वैसे ही नीचे वाली सरफेस रिवेटेड है, रिवेटेड मतलब फिक्स, और ये अच्छा वाला फिक्स होता है रिवेटेड जॉइंट। ओके, रिवेटेड डिफरेंट जॉइंट, जैसे कि भाई स्क्रू और नट और बोल्ट है, तो स्क्रू हो गया और पीछे से ऐसे लगा दिया नट। ओके, तो वो भी जॉइंट ही है, लेकिन रिवेटेड मतलब क्या, ऐसे अंदर लगा दिया और उसको ऐसे वेल्डिंग कर दिया, पीछे से निकाल दिया, तो बहुत अच्छा वाला जॉइंट होता है। वो सब जरूरी नहीं है, तो मैं आया वर्ड इसलिए बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा गोल्डन ब्रिज, तो गोल्डन ब्रिज रिवेटेड जॉइंट से बना हुआ है, मोर देन 200 ईयर्स हो गए हैं। सोचो 200 साल, आज की डेट में कोई ब्रिज बना है तो 10-15 साल के बाद तो भाई इसके ऊपर से नहीं जाना, पता नहीं कब गिर जाए। 200 ईयर्स हो गए हैं उसको अप्रोक्सीमेटली। ओके, रिवेटेड जॉइंट से बना हुआ है। हाँ चलो, so the lower edge is riveted to the floor, how much will the upper edge be displaced, तो upper edge displace होगी, वो थोड़ी रिवेटेड है। ओके, हमने शेयरिंग वाला कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो वो डिस्प्लेस होगी मतलब वो x आएगा अंदर। ओके, तो एंगल ऑफ शेयर एंड ऑल वही चीजें हमें अप्लाई करनी है। तो देखो सपोज ये हमारी फिगर है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा 50, ये भी हो गया हमारा 50 और दिस मच इज से 10। डन। ओके, चलो, सो क्या करेंगे, हमें करना क्या है, करना क्या क्या ढूंढना था, हाउ मच विल दी अपर एज बी, बस तो x ही ढूंढना है। डन, x ढूंढना है। ओके, तो डेल्टा L/L आता था, उसकी जगह x/L आएगा, पता ही है ना, याद है ना। ओके, शेयरिंग फोर्स के केस में अगेन तुम्हारा यहाँ पे कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका दूसरा नाम क्या था,
एंगल ऑफ शियर, और भी एक नाम था, क्या था? बल्क नहीं है, रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जी गिवन था जी, ओके। बल्क मॉड्यूलस में बी था, यंग्स मॉड्यूलस में वाई था, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में जी विल बी गिवन टू यू। सो यहाँ पर तो नहीं गिवन है, लेकिन गिवन होगा। डन, ऐसे न्यूमेरिकल में गिवन ही होगा, यस। तो तुम्हें सिर्फ वही ढूंढना है। तो देखो एरिया, अभी एरिया देखो 50 इंटू 10 सेंटीमीटर। क्यों 50 इंटू 10 सेंटीमीटर लिया? क्योंकि उन्होंने बोला है शेयरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? ऑन इट्स नैरो फेस, मतलब छोटे वाले फेस पे लग रहा है। कहाँ लग रहा है? छोटे वाले फेस पे। मतलब देखो साइड 50 है, ओके, और थिकनेस 10 है, तो तुम मान लो कि भाई ये 50-50 का स्क्वायर है और थिकनेस यहाँ पर 10 है, तो वो क्यूबॉइड बन गया। अब सर कहाँ लगेगा फोर्स? तो ये 50 इंटू 50 पे लग सकता है और 50 इंटू 10 पे भी लग सकता है, दोनों साइड लग सकता है ना। यहाँ से भी टेंजेंशियल लग सकता है, यहाँ से भी टेंजेंशियल लग सकता है। तो कहाँ लगेगा? अगर 50 इंटू 50 है वो तो नैरो नहीं है, नैरो मतलब तो छोटा होता है, ओके। तो ये वाला है 50 इंटू 10, कोई बॉक्स ला वाला ये रहा सपोज, मान लो, ओके। क्या बोल रहा हूं कि से ये भी नहीं चलेगा, ये एज सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जैक्ट मिला है, देखो ये हमारा डस्टर से ये 50 है, ये 50 है, दिख रहा है स्क्वायर, ओके, और ये 10 है। देन अब शियर फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है? तो ये 50 इंटू 50 है, ऐसे लग सकता है, ओके। तो ये ऐसे लगेगा तो एरिया क्या हो जाएगा? 50 और 50। डन, पक्का, ओके। लेकिन ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो ऐसे लगेगा तो एरिया क्या हो जाएगा? ये तो 50 है, लेकिन ये कितना है? 10, तो वही तो नैरो फेस है मेरा। अंडरस्टूड, पक्का। अदरवाइज अगर नहीं गिवन होता तो फिर तुम दोनों में अलग अलग ढूंढो, 50 इंटू 50 पे भी लगाओ ऐसे, और 50 इंटू 10 पर भी लगाओ ऐसे। समझ में आया? पक्का ऐसे है, ये 50, ये 50 और थिकनेस 10। अब तुम कहाँ लगा रहे हो? नैरो फेस पे। तो तुम यहाँ पे फोर्स नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये तो 50 इंटू 50 स्क्वायर है, तो वो तो नैरो नहीं है। नैरो तो ये साइड है, तुम ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ। अंडरस्टूड, पक्का, ओके। चलो, सो वो लगा दिया, तो 50 इंटू 10, ओके, सेंटीमीटर में है, दोनों कन्वर्ट कर लेना। सो तुम्हें एरिया मिल गया। देन सिंपली फॉर्मूला ही लगाना है, ओके। तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आएगा, ओके। अगेन क्या आएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो दैट जी विल बी गिवन टू यू। कहाँ है इनका जी? दिया हुआ होगा, आगे आएगा ही। देखो स्ट्रेस अप्लाइड, तो स्ट्रेस अप्लाइड क्या है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स है क्या मेरे पास? हाँ है। एरिया है क्या मेरे पास? अभी फाइंड किया, ओके। तो फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस मिल गया, ठीक है। अब जी चाहिए मुझे, क्योंकि जी इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। भाई अगर स्ट्रेन फाइंड करना होगा तो ये दोनों तो चाहिए, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जी, ओके। So we know that shearing strain delta x by L that is equals to, again सब कुछ मिल गया। मतलब स्ट्रेन अगर लिखना भी हो तो कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली स्ट्रेस, वो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो, और जी जो तुम्हें गिवन होगा वो, that is equals to delta x by L। ये L यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें डेल्टा x मिल जाए। डेल्टा x क्या ढूंढना है? हाउ मच विल बी द अपर एज बी डिस्प्लेस? यस, डेल्टा x। जी गिवन होगा ना, वो ढूंढते हैं ना हम। यहाँ कहाँ लिखा है? ये रहा, देखो 5.6 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी गिवन टू यू। न्यूमेरिकल में गिवन होगा, ओके। तो उसका टेंशन मत लेना, फिर से और ना हो तो पूछना, ये नहीं गिवन है दो, मांगना टीचर से, इवेल्युएटर से, इनविजिलेटर से, ओके। सो 5.6 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो हमारा क्या हो गया? ये था हमारा जी। तो आंसर जो आया है वो आंसर तुम्हारा देखो ये आ गया 1.8 इंटू 10⁶। ये किसका आंसर है? स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन तो यहां चला गया, तो डिवाइडेड बाय जी, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ये जी,
ये 0.5 कहां से लाया वापस? अच्छा, डायरेक्टली एल को मल्टीप्लाई कर दिया है उन्होंने। क्या किया है? अरे देखना, समझ में ना आए तो पूछना। देखो बता रहा हूं, हमें डेल्टा एक्स फाइंड करना है सबसे पहली बार। अच्छा, अब जो भी चीजें गिवन है, G इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो पहले हम स्ट्रेन फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय G। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? तो स्ट्रेस इज इक्वल टू से F बाय A। भाई F क्या है? तो F ये रहा। ओके, A क्या है? तो बोला ना नैरो फेस, अभी हमने समझा 50-50 पे नहीं लग रहा है, 50-10 पे लग रहा है। तो एरिया मैंने फाइंड कर लिया, 50 इंटू 10, ओके, इंटू 10⁻², मतलब 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। ये मेरा एरिया भी आ गया। तो F और A दोनों की वैल्यू पुट करो तो मुझे स्ट्रेस मिल जाएगा। स्ट्रेस की वैल्यू बताओ भाई कितनी है? 1.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर रेज़ टू -2। डन, ये मुझे स्ट्रेस मिल गया। अच्छा, स्ट्रेस मिल गया, G विल बी गिवन टू यू 5.6 इंटू 10⁻9, ये गिवन होगा। तो भाई स्ट्रेस ढूंढ लिया, G गिवन है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन मिल गया ना, स्ट्रेस बाय G मिल गया तो मतलब स्ट्रेन मिल गया, तो डेल्टा एक्स बाय एल की कोई वैल्यू आएगी। वो वैल्यू ये जो है तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा आंसर 2 है, ये आंसर 1 था, ये आंसर 2 है। ये आंसर 2 को L से मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल इंटू आंसर 2। L कितना था? तो डायरेक्टली L तो तुम्हें गिवन ही था ना, कितना था? 50। यहाँ पे कितना है? ये हमारा 50 था ना, नैरो फेस पे हम फोर्स लगा रहे थे, हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे आगे जाएगा, यहाँ से ऐसे आगे जाएगा, तो थोड़ा आगे चला गया, सपोज इतना आगे चला गया, तो इतना से डेल्टा एक्स होगा। ये कितना है? तो ये तो 50 है। ओके, तो वो 50 लिख दिया, तो L की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर ली, 50 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना, दैट्स इट, डेल्टा एक्स मिल जाएगा। और क्या है? बस उतना ही तो फाइंड करना था, सिंपल। देखो एक भी न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा, इसमें भी कुछ नहीं है। फोर्स गिवन था, साइड गिवन थी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी थी? नैरो फेस पे लग रहा है। कौन सी फेस पे लग रहा है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। अगर मैं ये वाली फेस पर लगा लेता तो मेरा आंसर अलग आता, क्योंकि ये 50/50 है। ओके, तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा। डन। ओके, बस इतना ध्यान रखना है कि एरिया कौन सा ले, ऐसा मत समझ लेना कि 50 है तो मैंने 50 इंटू 50 ले लिया। डन। ओके, सो 50 इंटू 10 सेंटीमीटर लिया हुआ है। दैट्स इट, वही चीज ध्यान रखनी थी, बाकी तो सब कुछ गिवन होगा। जी गिवन ना हो तो तुम्हें मांग लेना है। और कई बार ऐसा करेंगे कि टेबल दे देंगे, जी डायरेक्टली देंगे नहीं, जैसे बुक में टेबल गिवन है वैसे टेबल दे देंगे और बोलेंगे कि जी की वैल्यू चाहिए तो टेबल में से देख लेना। तो टेबल में से कैसे देखोगे? मटेरियल यू हैव टू सी। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में हमने बोन देखा था, ह्यूमन बोन, तो वहां पर देखना ह्यूमन बोन के लिए कितना है, फिर यहाँ पर बोलेगा कि भाई सपोज कॉपर का क्यूब है तो कॉपर के लिए देख लो, ये मटेरियल है तो वो मटेरियल के देख लो। डन, सिंपल। तो वही है, कोई भी एनी डाउट? कोई डाउट? सिंपल था। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 8.4। देखो अगर हमने अच्छे से, तुम सब थे फॉर्चुनेटली, पूरी थियरी में सब लोग ने अच्छे से समझी हुई है। ओके, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सिंपल, हमने स्ट्रेस समझा, स्ट्रेन समझा, टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेन, और 3 टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन का कंप्रेसिबिलिटी एंड ऑल, खत्म चैप्टर। डन। ओके, तो फॉर्मूला भी लिमिटेड है, रिपीट ही हो रहे हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन लेंगे तो वो चेंज होता जाएगा। डन। ओके, तो ये था हमारा 4th न्यूमेरिकल।